बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मिड टर्म की प्रिपरेशन की कैसे करनी है, अपने क्विज़ कैसे करने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एमसीक्यूज़ कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें। हम रीड आउट तो करते हैं हैंड आउट, लेकिन हमें समझ नहीं आती हम कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है। और वैसे ही एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आएंगे, ज़रा पर चेंज नहीं होंगे। आप मुझे दुआएं देंगे, लेकिन मैं आप लोगों से डिसहार्ड हूँ। मैंने आप लोग को टारगेट दिया कि था कि आप मुझे 1K सब्सक्राइबर दें, लेकिन नहीं दिए। लेकिन मैं आप लोग के लिए फिर भी ये न्यू टेक्नोलॉजी लेके आई हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपने तैयारी करनी है और कैसे 4/4 GPA लेना है। तो चलें इस बात को छोड़ें, लेकिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे कमेंट किए, तो मैंने उन्हें जाके व्हाट्सएप पे पर्सनली समझाया कि जिनको समझ नहीं उनके क्विज़ किए, उन्हें बताया कि कंट्रोल प्लस सी का सॉल्यूशन क्या है, आपने कैसे क्विज़ करने हैं, बिना तैयारी के क्विज़ कैसे करने हैं और क्विज़ में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कैसे लेने हैं। तो अब चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। ये मैंने देखें एक साइकोलॉजी का नोट्स को ओपन किया हुआ है, जहाँ से आप लेक्चर को सुनते हैं, तो वहाँ से नोट्स को ओपन किया है। और फिर मैंने ये यहाँ से लेसन को निकाला है जो चैप्टर आज पढ़ना है, मतलब ऑटोमेटिकली जजमेंट्स और फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको हैंडल को किया। अब हम जा रहे हैं एक न्यू AI ऐप पे। ChatGPT पे बिल्कुल नहीं जा रहे, AI पे जा रहे हैं। अब देख लें, DOC ये डिक्टेशन ऑफ AI है, तो इसको अच्छे से देख लें आप लोग। यही ये वेबसाइट है। मैं आपको बैक ले जाके भी दिखाती हूँ इसका इंटरफेस कैसे आपने साइन इन करना है। कुछ दिन आप साइन इन फ्री होंगे, फिर आपका है इस पे आप क्विज़ कर सकते हो, यानी क्विज़ की प्रिपरेशन। नोट्स आप इसको टाइटल देंगे, बहुत बेहतरीन नोट्स बना के देगा। और सबसे मज़े की बात, ये एग्ज़ाम आपको क्रिएट कर देगा। आप इसको बुक का नाम दोगे, टाइटल दोगे बुक को, और बुक की समराइज़ दोगे सारी बुक, तो ये आपको एग्ज़ाम बना के देगा। और एग्ज़ाम बिल्कुल सेम एग्ज़ाम मैच करता है, एग्ज़ाम VU के एग्ज़ाम से मैच करता है, वो एग्ज़ाम देगा। लेकिन अभी इस फ़िलहाल हमने क्विज़ पे जाना है। आपको क्विज़ कैसे तैयार करनी है वो प्रिपरेशन बतानी है। तो चले हम क्विज़ पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं। लेकिन आपको मैं दो तरीके बताऊंगी जो आपको इजी लगे। एक तरीके से शायद आप वाकिफ़ हों और दूसरे से आप वाकिफ़ ना हों। तो नोट्स अब यहाँ से क्रिएट कर लेना। अब हम क्विज़ पे आ गए हैं। देखिए क्विज़ पे मैंने आके यहाँ पे इसको टॉपिक देना है। मैंने यहाँ से स्पेसिफिक बुक नहीं की, क्योंकि मैं एक चैप्टर के ले रही हूँ, तो मैंने जनरल टॉपिक को सिलेक्ट किया। अब ईयर्स बताना है इससे, और मैं जिस ईयर में हूँ, मैं 4th ईयर इसको, मतलब जो सब्जेक्ट लिया है मैंने वो 4th ईयर का लिया है, मतलब 4th ईयर के स्टूडेंट का लिया है। अब हिस्ट्री में मैंने जो वहाँ से कॉपी किया था सारा डाल दिया। अब फोकस में भी मैंने जो वहाँ से कॉपी लिया था ना, वो सारी हिस्ट्री डाल दी। अब मज़े की बात आइए, यहाँ से मैंने इजी, हार्ड और मीडियम करना है। इजी को हमने क्या करना है, मीडियम को भी छोड़ा है, हार्ड पे जाते हैं। और डायरेक्ट हार्ड पे जाके मैं इसे सबमिट कर दूँगी। और ये कुछ देखिए अब टाइम दे रहा है कि मैं आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ क्विज़। यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है क्विज़ की आपने, तो ये आपको करके दे रहा है क्विज़ की प्रैक्टिस। ये कुछ ही टाइम में आपको क्विज़ की प्रैक्टिस करके दे रहा है, ये बना रहा है क्विज़। तो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है कि आपको करेक्ट आंसर भी बताएगा। यहाँ पे आप रिजनरेट ये टेक कर सकते हो, और इसके बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं क्विज़ VU के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा। मुझे कभी कभी लगता होता है कि ये यहाँ से देखे मैंने क्लिक किया, ये उसने मुझे कहा कि ये B राइट आंसर है, ए नहीं है। ये देखे मैं आपको बस सिखाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऊपर से हेडिंग पढ़ भी नहीं रही हूँ और ये क्लिक कर रही हूँ। ये देखे मैं को ये क्लिक कर देती हूँ, ये भी रॉन्ग है, उसने कहा कि D है। फिर देखे मैं हेडिंग पढ़ ही नहीं रही, और ना मुझे इससे कोई तल्लक है कि मैं पढ़ूँ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर मैं पढ़ने लगी, सारे हैंड करने लगी, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी जिसको आप भी वॉच नहीं कर पाओगे। ये देखिए फिर मैंने क्लिक किया, चले कर लेते हैं, एक एक को क्लिक करते हैं। तो ये देखिए फिर वो कह रहा है रॉन्ग, ई था राइट क्वेश्चंस। ठीक है, हम ये देखें उसने कितने ज़्यादा मुझे बना के दे दिए, एक चैप्टर में से मुझे कितने ज़्यादा बना के दिए। अब देखें वो बता रहा है कि करेक्ट आंसर 0 है, और आपने मतलब इनकरेक्ट 3 है, और मैंने किए इतने, इससे ज़्यादा मैंने किए नहीं। आपको दूसरे मैथड ये यहाँ से स्टार्ट ओवर कर सकते हैं आप, और दूसरा सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं
दूसरा जिससे आप वाकिफ़ होंगे वो क्या है, चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी को मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि मैं तुम्हें एक लेसन दूंगी जिसमें से तुमने क्या करना है कि मुझे एमसीक्यूज़ बना के देनी है। और मज़े की बात ये है कि आप इसे जितने एमसीक्यूज़ कहोगे ना उतने बना के देगा। अब अगर एक लेसन से आप उसे कहते हो 10 बना के दो, 10 बना के देगी। 20 कहते हो तो 20 बना के देगी। 30 कहते हो तो 30 बना के देगी। और देखिए ये मैंने वही वाला लेसन यहाँ पे कॉपी किया और फिर कॉपी करने के बाद ये देखें, फिर मैंने कॉपी करने के बाद इसको बोला तो इसने मुझे बना के दे दिए। ये बना के दिया उसने मुझे कि ये देखो, उसने मुझे ये क्वेश्चन विद आंसर के साथ बना के दिए। मैं आपको नीचे जाके चल के दिखाती हूँ। क्वेश्चन 1 बना के दिया है उसने, फिर राइट आंसर बताया इसका ये। और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप इंजॉय करेंगे और मेरे मेथड से बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और मुझे भी मोटिवेट करेंगे और मैं मज़ीद आपके साथ एआई टूल्स लेते आऊँ और आपकी प्रॉब्लम्स को मज़ीद आसान करती जाऊँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।